हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं एक वीडियो बना के आई हूँ आप लोगों के लिए। आपके टिप्स और आपके कमेंट्स जो आते हैं वो उस वीडियो में बोलकर आई हूँ। सारों के आपके नाम बोलकर आई हूँ। तो ये है दूसरी वीडियो। मैं किचन में चाय बनाने आई हूँ। तो चाय इसलिए बना रही हूँ कि शिप्रा के फिर काम चल रहा है, वुड का काम चल रहा है और उन्होंने चाय मांगी है। तो वीडियो बनाते बनाते मेरे पास चाय का ऑर्डर आ गया था कि चाय बनाइए। तो पहले 3-4 महीने तो शिप्रा का घर का काम चल रहा था, तब चाय बनाती थी। और अब ये वुड का काम चल गया तो अब फिर चाय बना रही हूँ। लेकिन दूध पहले मैं ठाकुर जी को चढ़ा के आती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दूध पहले ठाकुर जी को चढ़ता है, उसके बाद चाय बनती है। और जो आज का दूध होता है उसकी कल सुबह चाय बनती है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसा कि इस टाइम चाय बनती है थी मजदूरों की पहले भी, और अभी मतलब कारपेंटर्स की बन रही है चाय। तो उस चक्कर में मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो खाना तो बहू बना के जाती है सुबह, और चाय वाय का काम रहता है मेरा। फिर वीडियो बनाने का आपके लिए और चाय वाय बनाने का, और पीछे से जब हम खाना वाना खाते हैं थक आता है या तो वो काम मैं संभाल लेती हूँ सारा। तो ठंडी रोटियां बहुत बच जाती है मेरी, तो कई बार बच जाती हैं। तो अब तो खैर एमी है तो एमी को दे देती हूँ। लेकिन पहले तो मैं तल लेती थी इनको तेल में। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं ठंडी रोटियां जो बच जाती हैं ज्यादा। तो आज तो मेरी 2-3 रोटियां ही बची हैं। कई बार बहुत सारी बच जाती हैं तो वो कुछ अगर नहीं बना पाते हैं तो उसको फेंकनी पड़ती है। तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको उस जो ठंडी रोटियां होती हैं उसका क्या करते हैं। तो रात को मैंने सब्जी काट के रख दी थी। जैसे फली लेके आई थी बहू, तो पालक भी लेके आई थी। तो पालक तो आज साफ कर दूंगी मैं, और कल मैंने फली साफ कर दी थी। तो ऐसा करने से क्या होता है कि सुबह फटाफट बहू बना के चली जाती है। तो कई काम ऐसे होते हैं जो मैं कर देती हूँ। सब्जियां ऐसी होती है, मुझे अपनी मम्मी की याद आती है। मम्मी फली काटती रहती थी या फिर पालक साफ कर देती थी। तो फिर वो मम्मी की जगह अब मैंने ली अपने घर में। मेरे घर में तो मेरी भाभी ने ले ली, लेकिन मेरे घर में मैंने ले ली है कि जो मम्मी करती थी तो मैं भी करती हूँ वही काम। तो अपनी एक कप चाय रख के मैं चाय देने जाऊंगी उधर। मेरी चाय की केतली और सब वहीं पहुंच जाती है। बड़ी मुश्किल हो जाती है, लोटा गर्म हो जाता है बहुत। तो चाय देकर आ रही हूँ मैं शिप्रा के घर। तो
चाय देने के बाद मैं फिर दूसरे कामों में लग गई, क्योंकि फिर थक भी आ गया और फिर थोड़ा संभालना भी पड़ता है। कारपेंटर बार बार मेरे से ही पूछते हैं, तो क्षिप्रा सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ के जाती है कि कैसे बनवाना है, क्या करना है, कौन सा सनमाई का बनवाना है, क्योंकि अधूरा काम था उसका तो पूरा करना था, तो वो चीज़ सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही। उसके पापा तो हाँ बैठे रहते हैं वहाँ पे, लेकिन वो जो पूछताछ करनी होती है कारपेंटर जी को तो वो मेरे से ही करते हैं, या पैसे का हिसाब करना होता है तो वो मैं ही करती हूँ, तो उस चक्कर में फंस जाती हूँ दिन भर। तो मैंने ऐसा आज कोई काम नहीं किया। तो बस यही कहूँगी कि माता पिता की जो जिम्मेदारियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। पहले सोचती थी कि बेटे की शादी हो जाएगी तो खूब आराम करूँगी, लेकिन फिर बहू की PhD शुरू हो गई तो वो उसमें लगी रहती थी, सुबह से उसका जाना आना, और अभी तक उसका जाना आना चलता ही रहा। तो जिम्मेदारियां तो सारी वो थी जो मेरे ऊपर ही थी, या अभी भी मेरे ऊपर है। उसके बाद आ गई एमी, तो एमी की जिम्मेदारी भी आ गई हमारे ऊपर कि उसका सारा काम संभालना है, वो भी हमको करना ही पड़ता है। उसे अगर मेड आती है तो कभी इधर बांधो कभी उधर बांधो, इस चक्कर में मतलब मेड आना भी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम एमी को कभी ऊपर बांधते, ऊपर की सफाई करानी होती है, तो नीचे बांधते, नीचे की सफाई करानी होती है तो ऊपर बांधते हैं, तो वो घंटा भर हमारा वैसे ही ख़राब होता है। तो बस मैं सोचती हूँ जिससे तो मैं खुद करती थी सफाई तो वो ज़्यादा अच्छा था कि मैं आधे घंटे के अंदर सारी सफाई घर की कर लेती थी, लेकिन 1 घंटे में मेड में फंस जाती हूँ, तो ये जिम्मेदारी अलग हो गई मेरी। उसके बाद बेटी आ गई, उसके मिस हैपनिंग हो गई उसके साथ, तो वो आ गई, थक आ गया। तो जिम्मेदारी पे जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं और ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं है। तो माता पिता के ऊपर तो जो जिम्मेदारियां होती हैं वो ख़त्म ही नहीं होती हैं और बढ़ती ही जाती हैं। तो हम ये सोचते हैं कि अब हम सुख पालेंगे, अब हम सुख पालेंगे, लेकिन कभी हम सुख नहीं पा सकते हैं। तो जो वक्त सुख का होता है उसी वक्त आप अपने मन की कर लें, नहीं तो ज़िंदगी भर आपको टाइम नहीं मिलेगा, कभी भी टाइम नहीं मिलेगा आपको सुख पाने का। इसलिए जो वक्त है उसमें ही अगर आपको थोड़ा सा भी वक्त मिलता है तो बस ये सोच लीजिए कि कल किसने देखा, आज ही जो करना है वो आज ही कर लीजिए। ज़िंदगी में आपको कभी समय नहीं मिलेगा, कुछ भी करने का समय नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।